हम करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ आईलैंड। इस हिस्टोलॉजी ऑफ द आईलैंड में हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स से ये बना हुआ होता है, सही, और इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ठीक है, हम फ्रॉम द आउटर टू इनर लेयर्स में जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो आईलैंड में लेयर होती है वो कौन सी होती है? स्किन होती है सबसे ऊपर। ठीक है, और उसी स्किन में हमारे पास क्या होती है? एपिडर्मिस और डर्मिस होती है। और जो ये हमारे पास सपोज ये हमारे पास जो आईलिड होती है ना, इसकी स्किन जो होती है ना बहुत ही थिन होती है, और इसमें हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं इसी स्किन में। और हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड मौजूद होते हैं इसी स्किन में। और हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड हमारे पास आती है उसे हम सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। ये इसमें बेसिकली हमारे पास लूज़ कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी जो आईलिड होती है ना उसे क्या रखता है? वेरी मोबाइल रखता है। ये कनेक्टिव टिश्यू, सही है। उसके बाद हमारे पास थर्ड लेयर जो होती है वो मसल्स की होती है। इसमें हमें पता है ऑर्बिक्युलरिस और ओक्यूलाई मसल्स होते हैं। ऑर्बिक्युलरिस जो हमारे पास कौन से मसल हैं? स्केलेटल मसल हैं। जिनका मेजर काम क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर ऑफ आई। उसके बाद हमारे पास एक फोर्थ लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? टार्सल प्लेट कहते हैं। ये हमारे पास डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी आईलिड को एक प्रॉपर से शेप देता है। तो क्या देता है? हमारे पास शेप देता है, प्रॉपर शेप। और इसमें ही ये सब समझो, ये हमारे पास टार्सल प्लेट है, सही है। इस टार्सल प्लेट में क्या होगा? हमारे पास एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मिबोमियन ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या है? ये हमारे पास एक सेबेशियस ग्लैंड होता है जो सिक्रीट क्या करता है? लिपिड को, ताकि हमारे पास जो टीयर होते हैं ना उसकी एवापोरेशन से प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद जो फिफ्थ लेयर चीज़ आती है जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं।
हमारे पास कंजक्टिवा के 3 लाइंस होती हैं, लेकिन हमारे पास वो इसमें जो हमारे पास आईलिड के इनर सरफेस पे जो कंजक्टिवा मौजूद होता है वो पल्पेब्रल कंजक्टिवा होता है। कौन सा होता है? पल्पेब्रल कंजक्टिवा। समझो ये हमारे पास क्या है? आईलिड है, सही है। तो आईलिड के अंदर हमारे पास जो कंजक्टिवा की लेयर मौजूद होगी ना, ये तो वो कौन सा होगा? पल्पेब्रल कंजक्टिवा होगा, सही है। और ये हमारे पास कौन सी स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ होता है? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम का। और इसमें हमारे पास एक सेल मौजूद होते हैं जिसे हम गॉबलेट सेल कहते हैं। वो बेसिकली हमारे पास म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और इसके ही अंदर हमारे पास एक और चीज़ मौजूद होती है। इसी पल्पेब्रल जो कंजक्टिवा है ना, ये पल्पेब्रल कंजक्टिवा, इसके अंदर एक और चीज़ मौजूद होती है जिसे हम क्या कहते हैं? लेमिना प्रोपेरिया, लेमिना प्रोपेरिया बोलते हैं। और लास्ट में हमारे पास स्पेशलाइज्ड ग्लैंड मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? आईलिड में। एक ग्लैंड जो मैंने पहले आपको बता दिया कौन सा था? मीबोमियम ग्लैंड। दूसरा ग्लैंड जो है ना, वो जिसे हम ग्लैंड ऑफ ज़ीस कहते हैं। ये भी हमारे पास कौन सा है? सेबेशियस ग्लैंड होता है। एक और ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं ग्लैंड ऑफ मोल। ये हमारे पास मॉडिफाइड एपोक्राइन सोइट ग्लैंड है। ये हमारे पास होगी हिस्टोलॉजी ऑफ द आईलिड। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ द कंजक्टिवा। किसकी बात करते हैं अब हम? हिस्टोलॉजी ऑफ कंजक्टिवा। हिस्टोलॉजी हमारे पास जो कंजक्टिवा की हमारे पास क्या होती है? हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। जिसमें हमारे पास 2 लेयर मौजूद होती हैं। एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एपिथेलियल लेयर। एक एपिथेलियल लेयर होती है और इसी एपिथेलियल लेयर के अंदर क्या मौजूद होता है? हमारे पास लेमिना प्रोपेरिया। और ये हमारे पास कहाँ मौजूद होती हैं? हमारे पास इनसाइड आईलिड, इनसाइड
आईलिड मौजूद होती है, मतलब आईलिड के अंदर मौजूद होती है, सही है। और हमारे पास जो वाइट पार्ट होता है ना आई का, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं, उसे ये कवर करती है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी एपिथेलियम की। इसकी एपिथेलियम चेंज होती रहती है इसकी लोकेशन पर, चेंज आर वेरीज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। हमें पता है कि कंजक्टिवा के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक पल्पेब्रल पार्ट होता है, दूसरा हमारे पास फोर्निक्स होता है, थर्ड पार्ट होता है बल्बर कंजक्टिवा। समझो ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, पल्पेब्रल पार्ट है, सही है। ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, फोर्निक्स है। और ये हमारे पास कौन सा है, बल्बर पार्ट है, ठीक है। बल्बर, ये हमारे पास कौन सा है, फोर्निक्स। ये हमारे पास कौन सा है, पल्पेब्रल। पल्पेब्रल की जो एपिथेलियम होती है ना, वो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर आर क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है। ये हमारे पास क्या है, ये BCQs है। BCQs में पूछ सकते हैं कि पल्पेब्रल की कौन सी कंजक्टिवा वो एपिथेलियम होती है। ये दूसरा बल्बर की भी हमारे पास स्ट्रेटिफाइड कोलमनर होगी लिम्बस के करीब, और हमारे पास कॉर्निया के करीब कौन सी हो जाएगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये लिम्बस क्या है। ये सपोज़ करें हमारे पास आई है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बीच में कॉर्निया। तो अगर हमारे पास एपिथेलियम इस कॉर्निया की तरफ आ रही होगी ना, कंजक्टिवा की एपिथेलियम इस कॉर्निया की तरफ आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। अगर यही एपिथेलियम हमारे पास इस साइड जा रही होगी ना, लिम्बस की तरफ, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। और ये फोर्निक्स में क्या होते हैं, ग्लोबुलेट सेल मौजूद होते हैं। ये गोबलेट सेल क्या है, ये हमारे पास यूनिसेल्यूलर ग्लैंड है। जो हमारे पास क्या सिक्रीट करता है, म्यूसिन, सही है। अब आते हैं दूसरी लेयर कौन सी थी, हमने बताया लेमिना प्रोपेरिया। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और उसमें हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट सेल होंगे, मास सेल होंगे, एंड प्लाज्मा सेल मौजूद होंगे। ये 3 सेल मौजूद होते हैं। और साथ में हमारे पास ब्लड वेसल्स भी होंगी, लिम्फेटिक्स भी होंगे। और इसमें हमारे पास एसेसरी लेक्रीमल ग्लैंड भी मौजूद होते हैं। एसेसरी लेक्रीमल ग्लैंड कौन से हैं, वो एसेसरी ग्लैंड ऑफ वॉल्फरिंग, ग्लैंड ऑफ क्रूस, ग्लैंड ऑफ क्रूस
एंड ग्लैंड ऑफ वॉल्फरिंग। ये दोनों क्या करते हैं, टीयर प्रोडक्शन में हेल्प देते हैं। सही, ये हमारे पास होगी एपिथेलियम ऑफ कंजक्टाइवा।